हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स, नाम सुना होगा। और हमारे जेई में, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आते रहते हैं और इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। तो क्या होता है लॉजिक गेट? गेट क्यों बोलते हो लॉजिक? सबसे पहली बात है, ये डिपेंड करते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये 0 और 1 होते हैं, 0 और 1। अगर 1 + 1 करें तो भी 1 ही होगा, और 0 + 1 करें तो भी 1 होगा। 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। समझ में आ गई बात? बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस हैं, बाइनरी नंबर के ऑपरेशन है। 1 + 1 2 नहीं हो सकता, 1 ही रहेगा। जिसको नहीं पता होगा, पता लग गया। 0 + 0 0। इसी टाइप से मल्टीप्लाई करें, 1 होगा। मल्टीप्लाई करने के रूल वही हैं जो आपके जर्नल होते हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है भाई, बाइनरी नंबर क्या होते हैं पता लग गए। अब जो हमारे डिजिटल सर्किट, डिजिटल वॉचेज बोलते हैं, इनमें ऐसा ही सिस्टम होता है। जितने भी हमारी डिजिटल वॉच, डिजिटल टीवी, डिजिटल कैमरा, इन्हीं फंक्शन के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? दीज आर डिजिटल सर्किट्स which allows a signal pass through it। ये कुछ डिजिटल सर्किट होते हैं जो अपने अंदर से वो सिग्नल को पास करवाते हैं। सिग्नल्स आर पास्ड when some logical conditions are satisfied। जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना तो सिग्नल को पास करेंगे। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, वहां पे गेटमैन होता है, टिकट आपके हाथ में होगी तो आप अंदर जाओगे, नहीं तो बाहर ही रोक देंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली क्या है? आपके पास टिकट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो टिकट है तो आप अंदर जाओगे, नहीं तो नहीं। वैसे ही यहाँ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सिग्नल पास होगा। ठीक है, सिग्नल आर पास व्हेन सम लॉजिकल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट अलाउड। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें हम कुछ इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। हमारे पास इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है, ये हमारे बाइनरी नंबर की टर्म में ही होती हैं। ठीक है ना? इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल बाइनरी नंबर की टर्म में ही होते हैं। तो इनका क्या करना है हमें? इनपुट आउटपुट में जो कॉम्बिनेशन होगा, रिलेशन होगा, ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? ट्रुथ टेबल। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई ट्रुथ टेबल क्या होती है? इट इज अ टेबल which gives a relation between all possible input combinations, all possible input combinations and corresponding output। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ट्रुथ टेबल एक टेबल होगी, कैसी होती है मैं आपको बताऊंगा। ये हमें जितनी भी पॉसिबल इनपुट है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगी उनके बीच में रिलेशन देता है। कैसे बताता हूं आपको जब स्टार्ट करूंगा। जब तो इनपुट सिग्नल 0 0 1 1 0 1 1 0, इस टाइप से हम नंबरिंग बनाते हैं यहाँ पे। तो कितनी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग 0 0 कितने आएंगे, 1 1 कितने आएंगे, वो डिवाइड वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या होती है? इनपुट आउटपुट में कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन सिंपल सी भाषा में बात करूं, इट गिव्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला to solve
अ सर्किट। एक सर्किट को सॉल्व करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला सिंपल सी बात है। जैसे किस टाइप से होता है, वाई आउटपुट है तो ए प्लस भी होता है, ए और बी इनपुट है, 0 0 1 1 को नाम दे दिया ए बी इनपुट, तो प्लस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है आउटपुट को निकालने के लिए। समझ में आ गई बात? इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनपुट हमारी क्या हो सकती हैं? इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 ही हो सकते हैं। ठीक है, बूलियन फंक्शन या बूलियन अलजेब्रा, इसमें कुछ बेसिक बात बताता हूं। जैसे हमारे पास ए है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बी है, बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है ना, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 0 भी और 1 भी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे कोई पूछा जाए, ए प्लस ए हमेशा ए होता है, ए प्लस ए हमेशा ए होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे जाके काम आने वाली है, परेशानी नहीं होनी, बोर नहीं होना। ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्लस 0 0, ए की 1 है तो 1 प्लस 1 1, तो अगर ये 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 है, दोनों आ रहे हैं तो ए हो गया। समझ में आ गई बात? इसी टाइप से ए डॉट बी, ए डॉट ए सॉरी, ए अगर 0 है तो यहाँ 0 डॉट 0 0, 1 है तो 1 डॉट 1 1। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप से एक चीज और नोट करने वाली है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? इफ ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। अगर ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है? उल्टा। आगे पढ़ेंगे, ये आगे जाके पढ़ेंगे, इसको नोट गेट आएगा वहाँ भी डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? ए अगर 0 है तो ये उसका उल्टा हो जाता है। ये कौन सा गेट करता है? नोट गेट, आगे पढ़ेंगे। और ए 1 है तो ये 0, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जरा देखें, ए प्लस ए बार क्या होगा, चेक करते हैं। ए अगर 0 है तो 0 प्लस ये 0 का बार 1, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 क्या आया? 1। सुनना ध्यान से, अगर ए 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 आ गया। अगर ए 1 है तो ये 0 होता है, अरे बोलो, अगर ए 1 है तो ये 1 का बार 0, 1 आ गया। और अगर ए 1 है तो 0 1 आ गया, तो ए प्लस ए बार हमेशा 1 होगा। ए डॉट ए बार, ए अगर 1 है तो 1 का उल्टा 0, 1 इंटू 0 0, अगर ये 0 है तो 1, 1 इंटू 0 0, तो ए और ए बार का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 0 या 1 कुछ भी पुट करो, हमेशा 1 ही आता है, तो आंसर 1। 0 या 1 कुछ भी पुट करो, एक ही आ रहा है तो एक। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 आया था, 1 पुट किया तो 1 आया था, दोनों के लिए दोनों आंसर आ रहे थे, इसलिए सेम आ गया। या दोनों ही केस में 1 आ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इतनी बात मुझे बेसिक बातें समझ में आ गई, सेम का सेम, बाकी करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ध्यान रखो कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसी टाइप से और देखो जरा, ए प्लस बी, अच्छा ए डॉट ए होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार, इसका करके देखते हैं क्या आता है। देखो जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए डॉट बी बार, बी डॉट ए, और बी डॉट बी बार। सेम का कंप्लीमेंट ए डॉट ए 0 होता है, तो बी का 0 हो जाएगा। ये क्या आया? ए प्लस बी बार, ए डॉट बी बार, और ए डॉट बी डॉट ए बराबर होते हैं, इसको ए बी लिखेंगे हम। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो, ए प्लस, इन दोनों में से क्या ए कॉमन आएगा? बी प्लस में बी बार। जरा सोचो, ए प्लस ए बार क्या था? 1, तो बी प्लस बी बार क्या होगा? 1।
और सेम को सेम में ऐड करेंगे तो क्या आएगा ए। इसको सोल्व किया तो ये आ गया। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं, क्वाइट टिपिकल, शुरू में बता दिया मैंने, बस ये ध्यान रखो सेम का सेम से ए हो जाता है, ये अलग दोनों पड़ा रहने दो। बी बार 0 होता है, चेक कर सकते हो याद नहीं रहे तो। और ये दोनों में से कॉमन लिया, बी प्लस बी बार 1 होता है, करके देख सकते हो याद नहीं रहे तो, और 2 4 करोगे तो याद हो जाएगा। ये आंसर आ गया। सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने आपको बातें बताई है, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। एक आधी चीज़ और, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी डॉट ए बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टा सीधा बराबर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे आया था बी डॉट ए डॉट बी को ए बी लिख सकते हैं, तो ये ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसे एसोसिएटिव लॉ होते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। बेसिक बात है, शुरू में कंफ्यूज नहीं होना, इजी सा काम है, हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक बातें हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अभी नहीं समझ में आई, समझने वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ याद करना है आपको, ठीक है। तो गेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिकली हमारे पास 3 गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। उनका यूज करके और बहुत सारे बन जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है और गेट। इट हैज, ये एक ऐसा गेट है जिसमें 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल बेटा इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ये आउटपुट, इनपुट यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और गेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए और b, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ट्रूथ टेबल, देखो ये चीज़ें जरूरी हैं, आगे जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं इस टाइप से, बनाने सिखा रहा हूँ पहले। ए बी वाई, ए और बी नहीं पता, 0 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, और बेटा 1 1 भी हो सकता है। यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब ऐड करना, प्लस का मतलब यहाँ पे ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है 1, तो ऐड करना है। ये मेरे पास क्या आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 1 1 1, ठीक है। अगर 0 1 में से अगर 1 है एक, तो आउटपुट 1 आएगी, ऐड करना है जस्ट, ये याद कर लो। और गेट में हमेशा ऐड करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप से हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, तो ये होता है और गेट। 3 चीज़ें बताई मैंने, ज़्यादा इसमें कोई चिक चिक वाली बात नहीं है, बकवासबाजी नहीं कर रहे हैं हम, इन्हीं का यूज होने वाला है आगे। दूसरा एंड गेट, इसमें भी इट हैज 2 और मोर इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट, ठीक है भाई। इसमें सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल इस टाइप से होता है, ध्यान रखना। इनपुट 3 भी हो सकती हैं, कोई ख़ास बात नहीं। आउटपुट एक ही आती है वाई, ठीक है भाई। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y इक्वल टू ए डॉट बी, ये लिखते हैं, ठीक है। और कुछ जगह इसको a एंड b ऐसे लिख देते हैं। ट्रूथ टेबल को शॉर्टकट में TT बोल दें, तो ट्रूथ टेबल क्या आएगी इसकी, ABY 0 0 1 0 0 1 1 1। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई 0 0 0 1 0 0 0 1 0, मल्टीप्लाई में जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गई, ये इसकी जरूरत नहीं, हटा दो, बात समझ में आ गई। जस्ट मल्टीप्लाई करना, ये सीख लो कैसे बनती है, आगे जाके इन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं, जेई में भी काफ़ी आए हुए हैं,
ठीक है भाई, बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गई, ये हो गई। एंड गेट हो गया भाई। इसके बाद आता है बेटा नॉट गेट। इट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। एक इनपुट एक आउटपुट होता है। इसका सिंबल इस टाइप से होता है। और y को उल्टा कर देना, मैंने बताया ना अभी कॉम्प्लीमेंट बताया था बच्चे, कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर देना। तो इफ a इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू a बार। इफ a इक्वल टू 1 y इक्वल टू a बार, 1 का उल्टा 0। तो 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 कर देगा, 0 है तो 1 आ जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। इट इन्वर्ट द सिग्नल, उल्टा कर देता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो बूलियन एक्सप्रेशन में बता दिया वैसे तो y इक्वल टू a बार। ट्रूथ टेबल क्या होगी इसके लिए, a y, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, खत्म। सिंपल सी बात है, इन्वर्ट कर देता है सिग्नल, 1 को 0 0। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बताया था, पीछे जो बातें बताई थी वही दोबारा याद आने वाली हैं आपको। मैं ये बताने के बाद भी वो डिस्कस कर सकता था, लेकिन एक बार वो पढ़ लिया उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आता रहेगा, क्योंकि वो रूल हमें पता लग गए। ठीक है ना, उल्टा करते ही 1 का 0, 0 का 1। ठीक है भाई, तो 3 बेसिक गेट थे, इनका कॉम्बिनेशन करके हमारे पास और बहुत सारे गेट बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यूनिवर्सल गेट भी होता है, नैंड गेट, इसका यूज करके सारे गेट बन जाते हैं। उसके बाद एक नॉर गेट है, इसका यूज करके भी हम सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखें नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है भाई, इसमें भी 2 इनपुट या उससे ज़्यादा आउटपुट 1। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, देखो सिंबल की बात करूं, एन और गेट जमा नॉर गेट, और प्लस नॉट। ठीक है, तो और गेट क्या होता है भाई, और गेट ऐसा होता है, ए बी, इसके आउटपुट वाई डैश, नॉट गेट जोड़ दो वाई। ये मेरे पास क्या होता है, नॉर और प्लस नॉट, नॉट ऐसा होता है। ठीक है, और वाई क्या आ गया, वाई डैश का बार, इसको उल्टा कर देता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये जो नॉट गेट है, नॉट, इसके लिए एक 0 आगे लगा देता हूं यहां पे। तो नॉर गेट का सिंबल क्या है, और के ऊपर एक 0 लगा दो, या नहीं है, यहां लग जाएगा, क्या बन गया, नॉर गेट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू, देखो ये क्या था, ये और गेट है, ऐड करेगा, बताया था, और ये क्या कर देगा, दोनों के ऊपर बार, a प्लस बी के ऊपर बार। तो y इक्वल टू और गेट क्या करता है, ऐड, ये आ गया बार। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां देखो साइड में लिखूं डी मॉर्गन्स थ्योरम, कुछ लो है, सिंपल सी बात याद करें, a प्लस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो पूरे के ऊपर, दोनों के ऊपर आ जाएगा आधा आधा, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, रूल याद कर लो। ऐसे ही मल्टीप्लाई में है, दोनों के ऊपर बार है तो आधा आधा, बीच में प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डॉट है तो प्लस हो जाएगा, अगर 2 बार आधी आधी है तो पूरी हो जाएगी, पूरी है तो आधी आधी हो जाएगी, बीच में डॉट का प्लस, प्लस का डॉट, ऐसे याद कर लो, a प्लस बी का बार, a डॉट बी, बार बार। अच्छा एक याद और एक चीज़ और, a डबल बार आ जाए तो भाई a के ऊपर देखो a की वैल्यू 0 है, उसके ऊपर बार आया तो 1, एक बार और आ गया तो फिर 0 हो गई, तो a डबल बार, a की वैल्यू 0 है, एक बार का मतलब 1, दूसरे बार का मतलब फिर 0, तो वही आ गया, तो a डबल बार 1 हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ट्रिपल हो जाए तो फिर से 1 उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर डबल बार आ जाए तो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया, ये है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
ये चीज़ समझ में आ गई? जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बताया आगे यूज हो सकता है, ठीक है, आना चाहिए आपको ए बार डॉट बी बार, ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, नॉर गेट आ गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गई और ट्रुथ टेबल बच गई। डी मॉर्गन थ्योरम नोट कर लेना, टीटी बनाता हूं मैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी भाई? देखो, ए ले लिया, बी ले लिया, क्या बना था ए प्लस बी, ए प्लस बी के बाद क्या हो गया था ए प्लस बी का बार, यही तो बनाया था हमने लास्ट में। तो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 1 1, दोनों को ऐड करो 0 1 1 1, इसका उल्टा, बार का मतलब उल्टा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉर गेट का मतलब और गेट, दोनों को ऐड करो, ऐड करके उसका उल्टा कर दो। क्लियर है? तो और गेट समझ में, नॉर गेट समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई आप कहोगे आपने कहा था कि नॉर गेट का यूज करके ना हम सारे गेट बना सकते हैं, तो पहले बना के दिखा दो। सही बात है। अगर नॉर गेट की, नॉर गेट ये था, दोनों इनपुट कॉमन कर दी जाए, एक ही आउटपुट रखी जाए, इनपुट एक ही रखी जाए, ठीक है। इफ बोथ इनपुट आर सेम, अगर दोनों इनपुट सेम कर दी जाए तो ये नॉट गेट बनेगा। कैसे वो देखो, y इक्वल टू, इधर से भी a गया, इधर से भी a गया, अरे हाँ या ना, तो a प्लस ए, नॉर और जमा नॉट, और a प्लस ए नॉट उल्टा, a प्लस ए क्या होता है a प्लस ए क्या होता है a, ऊपर क्या था बार, और y इक्वल टू ए बार, इट बिहेव एज, कौन करता था उल्टा, नॉट गेट। इसका मतलब इफ बोथ इनपुट आर सेम देन इट इज नॉट गेट। तो अगर नॉर गेट की दोनों इनपुट कॉमन कर दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, नॉट। बात समझ में आ गई? ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे। अगर दोनों इनपुट कॉमन कर दी जाए तो ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो नॉर गेट की दोनों इनपुट कॉमन कर दे तो क्या बन जाएगा, ये नॉट गेट। याद कर लेना भाई, नॉर की दोनों इनपुट कॉमन, नॉट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? नॉट तो बन गया। और क्या बनाऊं, देखो ये था मेरे पास नॉर गेट, ठीक है। यहां से इनपुट आई, दोनों इनपुट कॉमन करके मैंने नॉर में ही डाल दिया, लेकिन ये नॉर में दोनों कॉमन कर दिया तो ये क्या होता है, नॉट। ये देखो नॉर गेट, नॉर की दोनों इनपुट कॉमन क्या होता है, नॉट गेट, ठीक है। तो नॉर गेट जो है ये क्या करता है, ए प्लस बी, तो वाई डैश क्या हो गया, ए प्लस बी, ऊपर क्या है, नॉट बार, हाँ या ना। तो वाई डैश के बाद क्या है, वाई, वाई क्या कर देता है, नॉट गेट है, उल्टा कर देता है। तो वाई डैश का उल्टा, एक बार थी एक और लगा दी, वाई डैश के ऊपर बार आनी है तो एक बार थी, और मैंने कहा था अगर डबल बार आ जाए तो क्या हो जाता है, वही। तो इसका मतलब और गेट, इसका मतलब दिस सेम एज। तो नॉर गेट में, एक नॉर में दोनों कॉमन करके जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, और गेट। इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, जेई ने भी कई बार पूछे, लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा। अभी आप सीखो, अभी आप सीखो, जेई के क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है, ये बना दिया। अब आपसे कोई बोले कि बताओ ये कौन सा गेट है, बताओ ये कौन सा गेट है, तो आप देखते ही बता सकते हो कौन सा गेट है भाई। और राइट इट्स ट्रुथ टेबल, तो क्या आप इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो, क्या दिक्कत है? हमें पता लग गया और गेट है, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो और गेट है, खत्म। बोलो, मुझे पता लग गया ये और गेट है। तो और अगर आपको याद नहीं रहे तो एक बार दोनों को ऐड करो, ऐड करके उल्टा करो, फिर उल्टा कर दो, आना तो वही है।
समझ में आ गई बात। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें छोटी छोटी सीख लो, ये ज़रूरी है, तो आपको गेट में कोई नहीं हरा सकता। और जेई में कैसा भी सवाल आ जाए आप नहीं रुकोगे, करवाऊंगा लास्ट में टिपिकल क्वेश्चंस भी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तीसरा, अगर मैं लेता हूं नॉर गेट, दोनों इनपुट कॉमन ए, यहां से एक और लेता हूं, दोनों इनपुट कॉमन बी, और मैंने फिर एक नॉर गेट ले लिया y, तो इसको नाम दे दिया y1, इसको नाम दे दिया y2। तो मुझे बताओ दोनों इनपुट कॉमन है, तो y1 क्या होगा a बार, y2 क्या होगा b बार। तो यहाँ पे गया a बार, यहाँ पे गया b बार, तो बेटा y क्या होने वाला है जरा बताओ, सोचो। ये नॉट गेट है, उल्टा कर देगा, ये दोनों को ऐड, a बार प्लस b बार, नॉट है डबल बार। अब जरा मुझे ये बताओ a बार प्लस b बार, दोनों के ऊपर बार है अलग अलग, पूरे के ऊपर बार कर दूं, प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, बताया था डी मॉर्गन थ्योरम, दोनों पे आधा आधा है तो पूरे पे लगा दो, बीच में सिंबल चेंज, एक ऊपर था और डबल बार आ जाए तो खत्म। इसका मतलब y इक्वल टू ए डॉट बी एंड गेट, तो इट बिहेव एज एंड गेट। अब कोई पूछे भाई कौन सा गेट है, इस टाइप से आ जाए तो एंड गेट है। ट्रूथ टेबल बनाओ, एंड की टेबल बना दो, 0 ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड गेट मल्टीप्लाई कर दो, बोलो मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 1 1 1, खत्म। बताओ, मेरे ख्याल से कोई परेशानी आने वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको ये मल्टीप्लाई कैसे करना है और ये कैसे लगाना है। डी मॉर्गन थ्योरम समझ लो, अगर दोनों के ऊपर आधा आधा बार है तो पूरा कर दो, बीच का सिंबल चेंज कर दो, डॉट है तो प्लस, प्लस है तो डॉट, ठीक है भाई। तो मुझे समझ में आया, नॉर गेट का यूज करके मैंने एंड और नॉट तीनों बना दिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसके बाद नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, वही 2 और मोर इनपुट एक आउटपुट। तो नैंड गेट में क्या होगा, एंड प्लस में नॉट, तो ये क्या बनेगा भाई, एंड गेट और एक नॉट गेट। आई बात समझ में, एंड गेट नॉट गेट। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इसके ऊपर 0 लगा दो, हाँ या ना, ये जो नोट है इसका 0 यहां लगा दो, क्या बन गया ये नैंड गेट। समझ में आ गई बात। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन कहती है वाई, एंड, एंड क्या करता है मल्टीप्लाई, ऊपर बार लगा दो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और ये क्या करता है इसका उल्टा बार, तो ए डॉट बी के ऊपर बार। बात समझ में आ गई। नैंड गेट, ट्रूथ टेबल देखो, ए बी, फिर क्या कर रहा है ए डॉट बी, फिर y इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। बताओ भाई, मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, उल्टा करना है, बोलो कोई परेशानी, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई करना आता है, उल्टा कर दो, ठीक है। तो नैंड गेट में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कर सकता हूं, ठीक है भाई, ये भी मैं कर सकता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखो, नैंड गेट का यूज करके हम लोग गेट बनाते हैं दूसरा। पहला, अगर नैंड गेट में पहले की तरह दोनों इनपुट कॉमन कर दें,
तो ये कौन सा गेट बन जाता है, नॉट। चेक कर लो, जैसे नॉर गेट में दोनों इनपुट कॉमन किए थे नॉर में, तो ये बन गया था। चेक कर लो, ये भी ए ये भी ए, तो ए डॉट ए ऊपर सेम को सेम से मल्टीप्लाई वही आएगा, इट इज नॉट गेट। क्या बोल दिया इसको, नॉट गेट। ठीक है, सेकंड बना देता हूं। सेकंड में हम लें दोनों इनपुट, ये ले ली, ये था, इसकी दोनों कॉमन करके मैंने यहां लगा दी y, ये y डैश। तो y डैश क्या बना भाई, a डॉट बी। y क्या बन गया, a डॉट बी के ऊपर बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। एक मिनट रुकना, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, कुछ। y डैश हो गया a डॉट बी के ऊपर बार। ठीक है, आगे बात समझ में। ये हो गया a डॉट बी के ऊपर बार। ये क्या है, दिस इज नॉट सर्किट। दोनों इनपुट कॉमन कर दी तो क्या बन गया, नॉट। नॉट का मतलब एक बार और आ जाएगी, हाँ या ना। y डैश a डॉट बी के ऊपर बार, a डॉट बी मल्टीप्लाई 0 का मतलब बार। अब ये उसको उल्टा करता है, नॉट गेट अगर दोनों कॉमन हो, नॉर या नेंड दोनों इनपुट कॉमन हो तो नॉट गेट होता है, और अगर डबल बार आ जाए तो हट जाती है, इट इज एंड गेट। समझ में आ गई बात। तो नेंड एंड प्लस नॉट, एक नोट और लगा दो, नेंड एंड प्लस नोट, एक नोट और लगा दो, नोट कैंसिल, एंड बच गया। नोर और प्लस नोट, एक नोट और लगा दो और बन जाएगा। याद करने का तरीका, नेंड है, एंड प्लस नोट, एक नोट और लगा दो, एंड बच गया। ऐसे ही और में। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरे की अगर मैं बात करूं भाई, नैंड गेट लिया, दोनों इनपुट कॉमन ए, नैंड गेट लिया, दोनों इनपुट कॉमन बी, 0 0, नहीं तो एंड बन जाएगा ना, ये इधर ये इधर। ये हमने फिर से नैंड गेट में डाल दिया वाई। मुझे ये बताओ दोनों इनपुट कॉमन करने से क्या बन गया, ये y1 इक्वल टू ए बार, क्या बन गया ये नॉट, y2 इक्वल टू बी बार। ए बार बी बार अंदर जाएगा तो ए बार बी बार, एंड फिर ऊपर बार लग जाएगा, 0 है ना। तो ये क्या बन गया, दोनों के ऊपर आधी आधी बार है, पूरा लगा दो, डॉट का प्लस हो जाएगा, एक और थी, और डबल बार आ जाए तो हट जाती है। इसका मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज और गेट। तो इसका मतलब ये हुआ नैंड का यूज करके भी मैंने तीनों गेट बना दिए, नैंड का यूज करके भी मैंने तीनों गेट बना दिए। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस टाइप के सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस टाइप के सवाल, ट्रूथ टेबल वगैरह बनाने आ गई, सर्किट पता लग गए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये था बेसिक सा काम, बेसिक सा काम, जो जो चीज़ें पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे ये कौन सा गेट है, मिक्सर दे देंगे, बताओ कौन सा गेट है, पहली टाइप जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ए बी, नेम द गेट, गेट का नाम बताओ। तो आपको क्या पता है, y निकालना है, सिंपल तरीका है, y डैश निकालो। वैसे मुझे पता है नैंड एंड प्लस नॉट, एक नॉट और आ गया, एंड आएगा, फिर भी y डैश एंड मल्टीप्लाई करो, बार लगा दो, y a डॉट बी का बार। ये कौन सा गेट है मुझे पता होना चाहिए, नॉट गेट है ये, तो नॉट एक बार और, कौन सा गेट है भाई, एंड, कौन सा गेट है, एंड। पता लग गया अभी क्या था, ठीक है। इसी में थोड़ा चेंज कर दें, अब बताओ, अभी भी घबराना नहीं है। नैंड
नोर का दोनों कॉमन कर दिया तो ये भी नोट ही हुआ। घुमा देते हैं कई बार, नैंड के साथ नोर जोड़ देंगे, दोनों कॉमन, चीज़ तो वही है, एंड ही आएगा, एंड ही आएगा। यहाँ पे नोर कर दें, दोनों इनपुट कॉमन करके नैंड दे दें तो क्या आएगा, यही आएगा। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, हम लोग कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बार जेई ने पूछा था, जेई ने एक बार पूछा था 2012 में, 4 ऑप्शन दे दिए, y इक्वल टू ए प्लस बी बार, y इक्वल टू ए डॉट बी बार, y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए प्लस बी। विच ऑफ दीज इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट? बताओ, नॉर गेट के लिए कौन सी एक्सप्रेशन है बुलियन? नॉर और प्लस नोट, तो ए प्लस बी और ऊपर नोट, ए सिंपल। 2012 में जेई ने पूछ लिया कि बताओ कौन सी एक्सप्रेशन इसके लिए है, तो मेरे ख्याल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, इस टाइप का सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूं। और देखिए जेई ने इसके ऊपर और क्या पूछा था, हमें घुमा के थोड़ा सा दे देते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। गेट कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, कोई खास बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ये देखो 2019 में जेई ने पूछ लिया था, थोड़ा सा घुमा देते हैं। ए, यहाँ पे नैंड नॉर नहीं लिया, सीधा नॉट ले लिया। बी, सीधा नॉट ले लिया। ठीक है भाई, इसको नैंड के अंदर डाल दिया। कहाँ डाल दिया बेटा? नैंड के अंदर। ठीक है, कौन सा गेट है? 4 ऑप्शन दे दिए, और, एंड, नॉर, नैंड। बताओ कौन सा गेट है? अगर आपको समझ में आ जाए तो हमने अभी किया था, ये नैंड गेट था, नैंड गेट की दोनों इनपुट कॉमन करते तो क्या बन जाता था? नैंड गेट की दोनों इनपुट कॉमन, नॉट, तो यहाँ नोट लगा दिया, नोट लगा दिया। तो नैंड के आगे लगा दी जाए नैंड, एंड प्लस नोट, एक नोट। देखो नैंड और आगे कॉमन करके नोट, नैंड नोट, नोट एंड, नैंड नोट, नोट से नोट कैंसिल, एंड बचेगा। तो ये कौन सा हो गया? और। ये कौन सा हो गया? और। चेक कर लो, ए था ए बार, बी था बी बार, नोट गेट उल्टा करता है, ए बार बी बार, वाई क्या आएगा? ए बार मल्टीप्लाई बी बार नोट, दोनों के ऊपर है, डॉट का प्लस कर दो, डबल बार आ जाएगी ए प्लस बी। और गेट आया या नहीं आया? चेक करना आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए, लेकिन सोल्व करना भी आपको आना चाहिए। और डायरेक्ट पता हो तो सिंपल भाई, सीधा गेट क्या बनेगा? नॉर, आगे नोट लगा दो, और, एंड आगे नोट लगा दो। समझ रहे हो? नॉर गेट है, आगे नोट लगा दो और बचेगा। नैंड गेट है, आगे और, आगे एक नैंड और लगा दो या नोट लगा दो, क्या बन जाएगा? एंड। दूसरे वाला जो आ जाए वो उल्टा होता है, तो ये नैंड में एंड तो होगा नहीं, और होगा। समझ में आ गई बात? करके देखो, 2019 में जेई ने पूछ लिया था, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस टाइप के सवाल देखो, और भी सवाल बनते हैं अलग अलग, ट्रुथ टेबल के ही बनते हैं, वो भी करेंगे। फिलहाल ये देखो, एक सवाल थोड़ा सा घुमा दिया जेई ने। क्या घुमा दिया? थोड़ा सा बड़ा कर दिया। वो देखो क्या बनता है, 2019 का ही है। ए यहां लिया बी, ऐसे, यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, इसको एक एंड गेट के अंदर डाला। ठीक है भाई, एंड गेट से यहां पे आए, हम यूं आए, यहां से यूं, यहां से यूं, ये एक एंड गेट बनेगा, यहां से भी एक एंड गेट बनेगा। ठीक है भाई, अब यहां से दूसरी जो आउटपुट है वो यहां जुड़ी हुई है, इसकी जो दूसरी है वो यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, इसकी आउटपुट ऐसे, इसकी आउटपुट ऐसे, इसको फिर एक नैंड के अंदर जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ ये पूछ रहा है आउटपुट क्या होगी वाई,
तो 4 ऑप्शन थे, ए बी बार, ए बार बी, ए बार बी प्लस में बी बार ए, चौथा ए बी बार प्लस ए बी। ये मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें इसको? क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, ये हम देख लेंगे। यहाँ देखो ए, तो ए, बी बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके उल्टा करने वाला है ये। तो ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार यहाँ भी जाएगा, ए डॉट बी का बार यहाँ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आने वाला है? दोनों का प्रोडक्ट, ए डॉट बी बार। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बाद में उसका उल्टा, ठीक है। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो आपको पता है बीच में डॉट है तो प्लस हो जाएगा, इस बार को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बार, बीच में प्लस, यहाँ ए बी डॉट लगा मतलब एक बार थी, एक और आएगी, ये बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनेगा भाई? बी डॉट ए डॉट बी बार, बोलो, फिर पूरे के ऊपर बार, तो ये क्या बनेगा? बी बार प्लस इसके ऊपर डबल बार आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, ये बन गया। अगर यहाँ डबल बार आ जाती तो हट जाता है, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर आपको जोड़ना मल्टीप्लाई करना आता है तो करना पड़ेगा। देखो जेईई में इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। अब y क्या बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई, फिर उल्टा, दोनों को मल्टीप्लाई, ए बार प्लस ए बी मल्टीप्लाई बी बार प्लस ए बी, और फिर पूरे का उल्टा। अब मुझे क्या करना है? इसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को सुनना ध्यान से। ए बार बी बार, ए बार ए बी प्लस ए बी बी बार प्लस ए बी पूरे के ऊपर बार। जरा सुनो, ए बार बी बार प्लस बी को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए का बार, ए बार का प्रोडक्ट क्या आया था? 0 0, बी बार का 0, सेम का सेम से मल्टीप्लाई वही होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। डायग्राम को हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हम देखें y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस में ए बी आ गया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे के ऊपर बीच में डॉट था ना, प्लस कर दो ऐसे। अब इसको मैं ब्रैकेट को तोड़ता हूँ तो a प्लस बी के ऊपर डबल बार आ जाएगी, ऊपर वाले की एक, प्लस का डॉट हो जाएगा, ए बी के ऊपर बार लग जाएगी, ठीक है। a प्लस बी डॉट ए बी बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ देखें तो y इक्वल टू ए प्लस बी डॉट मल्टीप्लाई ए बी बार को लिख सकता हूँ ए बार प्लस बी बार, पता है नहीं तो पूरी बार को तोड़ेंगे तो डॉट का प्लस हो जाता है, कुछ नहीं है तो डॉट है। इसको मल्टीप्लाई करो, ए बार प्लस ए बी बार, बी ए बार प्लस बी बार, ये 0 होता है। तो y आ गया ए बार प्लस में बी ए बी बार, ए बार ए बी बार। एक मिनट रुकना, ये 0 हो गया, ए बी बार बी ए बार। ये मेरा ऑप्शन आया, ये सी या डी जो भी ऑप्शन था आपके सामने है, ठीक है। तो ये इस टाइप से जेईई ने एक बार पूछ लिया। मेरे ख्याल से सोल्व करना क्वाइट टिपिकल, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार एम्स में पूछ लिया गया। क्या पूछा गया? फॉर y इक्वल टू 1, y 1 होना चाहिए, वैल्यू ऑफ a एंड b इज
ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 ऑप्शन दे दिए, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हम पहले इसको 0 0 पे चेक कर लेते हैं। अगर ए 0 है, बोलो, अगर ए 0 है तो बी भी 0 है, तो 0 का उल्टा 1 मल्टीप्लाई, प्लस बी अगर आपका 0 है तो ए का उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 ही आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस टाइप से आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये तो 0 आया, पॉसिबल नहीं है। A1 B1 या A0 B0, इस टाइप से हम चेक करें, 1 1 चेक करें, A1 1 का उल्टा 0, 1 1 का उल्टा 0, पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं। तीसरा A0 B1, A को 0 पुट करो, A को 0 कर दिया, B1 1 का उल्टा 0, 0 हो गया, B1 है, ये 0 है, तो 0 का उल्टा 1, आंसर 1 आ गया। इसका मतलब सी आंसर ठीक है हमारा। डी को चेक करते हैं, A1 B0 का उल्टा 1, B0, ये भी ठीक है। इसका मतलब मल्टीपल आंसर है, सी और डी दोनों यहाँ पे ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से घुमा के पूछ लेते हैं। थोड़े से टिपिकल सवालों में से आते थे ये, इस टाइप से आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल के सवाल क्या आ जाएंगे? आपको क्वेश्चन दे दिया, ए बी 2 इनपुट हैं, इस टाइप से ये लगा दिया, ठीक है। इसको यहां से लेके यहां जोड़ दिया, राइट ट्रुथ टेबल फॉर दिस। इसके लिए ट्रुथ टेबल बताओ, तो क्या करेंगे? सिंपल, ट्रुथ टेबल के सवाल बहुत आसान है, इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको। सबसे पहले ए बी, यहाँ पे क्या आने वाला है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गया। यहाँ पे क्या करने वाला है? ये ए प्लस बी और यहाँ पे बी का प्रोडक्ट, तो ए प्लस बी डॉट बी। सिंपल, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ऐड करो, बी से मल्टीप्लाई करो, तो इसको बी से करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 1 1 1 1 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो ट्रुथ टेबल ए बी और वाई ये आ गया। मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई आ जाए वैसे ही होता रहेगा। और देखिए ट्रुथ टेबल में मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और देखिए, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, चलो एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास और गेट है, इसकी आउटपुट को एक एंड गेट में डाल दिया, ये वाई बना दिया हमने। यहाँ पे ए और बी दे दिया, यहाँ से ये डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन था राइट ट्रुथ टेबल। राइट का मतलब बताना था, 4 ऑप्शन आपको गिवन मिलेंगे, उसमें से एक आएगा। जेई ने 2019 में पूछा था। बताओ, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये और गेट है, ए प्लस बी करेगा, ये ए आ गया, तो ए इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूं? ए बी ए प्लस बी, ए इंटू में ए प्लस बी, 0 0 1 0 0 1 1 1, ऐड करो, हो गया। ए से मल्टीप्लाई, 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1, ये हमारा आंसर है।
मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं, ट्रुथ टेबल के सवाल इस टाइप से आ जाए तो मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और देखो इस टाइप के सवाल हम और भी बना सकते हैं। मान लो आपको ये दे दिया जाए, ए दे दिया, थोड़ा सा घुमा दें और कुछ नहीं है, बी दे दिया, वाई दे दिया। ठीक है, पता नहीं क्या बनेगा, राइट ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगी इसकी, देखो सिर्फ जो जो स्टेप बनते जाएं उसको फॉलो करते जाओ, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी अपने को, जो स्टेप बनते जाएं वो सॉल्व करते जाओ। ए बी 0 0 1 0 0 1 1 1 हो गया। ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ए को इन्वर्ट कर रहा है ए बार, ये बी को कर रहा है बी बार। तो भाई ए बार और बी बार चाहिए। ए बार 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। बी 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का 0 0। ए बार बी बार आ गया। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई, एंड गेट है, एंड गेट दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 1 1 1 0 0 0, ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया करना क्या है इसके अंदर, जो बने उसकी टेबल बनाते जाओ, बस वैल्यू निकालते जाओ, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल का आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल के सवाल आसान है, कन्वर्जन भी आसानी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और देखिए, ट्रुथ टेबल का सवाल एक और आ गया था 2018 में, पूछ लिया गया जेई ने एक बार। क्वेश्चन था यहाँ पे x दे दिया, इसके नीचे ले लिया, यहाँ पे एक और बना दिया इस टाइप से, इसको यहाँ ले लिया गया, ये y, यहाँ से एक नॉट गेट लगाया, उसको यहाँ डाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इन दोनों की जो आउटपुट थी उसको यहाँ डाल दिया, ये सवाल दे दिया। ट्रुथ टेबल बताओ। तो यहाँ क्या करना है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, जितनी ज़रूरत है उतना कर लेंगे। ए बी, सबसे पहली बात इसको ए बी नाम दे दो, एक्स वाई था ए बी कर देते हैं। ठीक है, ए बी के अंदर सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ पे एंड गेट है, ए आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आने वाला है भाई, बी, मल्टीप्लाई। बोलो, ये नीचे से आ रहा है, इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, अलग से आ रहा है, इसके ऊपर टच नहीं कर रहा है इसको ये। ठीक है, तो इधर से ए, इधर से बी। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है, तो ए बी चाहिए ना हमें, ए बी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या जा रहा है, ए बार, यहाँ क्या है, बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नॉट गेट है, नॉट उल्टा करता है, ए बार बी। यहाँ क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई उल्टा, तो ए बी डॉट ए बार बी उसका उल्टा। बोलो बोलो, ए बी डॉट ए बार बी को वाई डैश मान लेता हूँ, और यहाँ वाई आ जाएगा वाई डैश का उल्टा। देखो, दोनों को मल्टीप्लाई उसका उल्टा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उसका उल्टा। तो देखो ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए बार बी करना है, तो ए बार का मतलब क्या होता है, ए बार का मतलब होता है, मैं यही कर देता हूँ, ए बार का मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा 1 1 इंटू बी, 1 इंटू 0 0, इसका उल्टा 1 1 1 1, इसका उल्टा 0 0 0
0, इसका उल्टा 0 0 1 0, ये भी आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, आसान हो गया, इसका उल्टा, ये आंसर आ गया मेरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरा आंसर आ गया, चेक कर लीजिए फिर से। ए बी ठीक है, इसमें इसका 1 × 0 1 × 0 0 0 0 1 सब 0 आ गया, उल्टा कर दिया। तो ऐसा सवाल आ जाए, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस टाइप के सवाल आप लोग कर सकते हैं जिसके अंदर ट्रुथ टेबल पूछी जाए, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ट्रुथ टेबल के ही सवाल होते हैं। किसके सवाल होते हैं? ट्रुथ टेबल के ही, लेकिन थोड़ा घुमा देते हैं। इनपुट दी हुई है, क्या दिया हुआ है? इस टाइप से, ये ए और बी के लिए दिया हुआ है बेटा ये, यहीं तक लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं समझाने के लिए, ये टाइम दिए हुए हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, ये आपको टेबल दी हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी आउटपुट बताओ। अब या तो आउटपुट के लिए आपके पास कोई ना कोई डायग्राम दे रखा होगा गेट्स का, सिंप्लीफाई कर लेंगे, या राइट आउटपुट फॉर नॉर गेट, या कोई ना कोई सिस्टम दे रखा होगा ए बी बार वगैरह जो बनेगा। तो ऐसा सवाल आ जाए तो मैं क्या करूं? तो ऐसा सवाल आ जाए तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? टेबल। सुनना ध्यान से, ए बी, यहां देखो जो इस लेवल से ऊपर है, ऊपर तो होगा 1, नीचे होगा 0 1 1 0 0 1, ऊपर है तो 1 0 1 0 1 0 1 0, समझ में आ गई बात? तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये आ गया। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, हो गया। ये मेरे पास ए बी आ गया। अब इसने पूछा नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है? दोनों को ऐड करके उल्टा तो दोनों को ऐड कर दो, 1 0 1 1 1 0 1 1, ए प्लस बी का उल्टा कर दो, ये लो, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप का कर्व आ जाए, इसके अंदर भी हमें डरने की बात नहीं है। ऊपर वाला 1 0 ये सब लेके टेबल बना दो, तो इनपुट मिल जाएगी ए बी इनपुट मिलने के बाद या तो आपको सीधा मिलेगा एंड गेट का, और गेट का, नैंड गेट का, नॉर गेट का, कुछ भी, या फिर आपको कोई ना कोई सर्किट दे देंगे छोटा सा, उसमें कम्बिनेशन बन जाएगा ए प्लस ए बार बी बार। तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो उसको, इनपुट पता लग जाए तो आउटपुट आपको निकालनी आ गई। तो मेरे ख्याल से इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, दो 2009 में जेई ने पूछा था, क्या पूछा था भाई? ए नॉट गेट, बी नॉट गेट, नैंड गेट में जोड़ दिया, नैंड की जगह नोर बना लो, नोर दिया हुआ है, एज इट इज सवाल हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट ये दिया हुआ है,
तो इनपुट क्या बनेगी बेटा, ये दी हुई है इनपुट, ठीक है भाई। आउटपुट क्या दी हुई है, ऐसे। ठीक है भाई, यही बात समझ में आ गई। तो फाइंड आउटपुट फॉर द गेस्ट। अब ये जरा सोचो कौन सा गेट है, नॉट, नॉट, नॉर। आपको याद हो या मैं याद दिलाता हूं, नॉर गेट के आगे नॉट लगा दो तो नॉट से नॉट कैंसिल और बचेगा। अब ये तो ऐसे करके आ रहा है, नॉट नॉट नॉर, समझ रहे हो ना, यहाँ पे नॉर की टर्म नहीं लगा, एक ही बात है। तो ये गेट बनेगा एंड गेट। तो एंड गेट के लिए आउटपुट निकाल लो। ये बात समझ में नहीं आई, तो ये बात समझ में नहीं आई तो आप ट्राई कर सकते हो। ए का ए बार, बी का बी बार, क्या करने वाला है, ऐड ए बार प्लस बी बार। उसके बाद क्या है, नॉर, आगे नॉट उल्टा। इसको क्या ले सकता हूं, बीच में लगा के ये ऊपर डबल बार, एंड गेट आया। इनपुट क्या मिल जाएगी, ए की 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। बात समझ में आ गई। तो ये सारी जितनी भी इनपुट आपको मिली मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ग्राफ हमें परेशान नहीं करेगा, ठीक है भाई, बोलो। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई किस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ग्राफ का आ जाए ग्राफ कर देंगे, ट्रुथ टेबल का आ जाए वो कर देंगे, और थोड़ा मुश्किल पड़ता है एक सर्किट दे दे उसके अंदर सोल्व करो, बताओ क्या है वाई, ए बी की टर्म में क्या बनेगा, वहाँ थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, प्रैक्टिस कीजिए जितने भी सवाल मिले, लेकिन ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते। बोर्ड में काफ़ी ईजी आते हैं, नीट में और भी आसान आते हैं, वैल्यू दे देंगे, बताओ ये है इसकी क्या, ए इतना बी इतना, बताओ क्या आउटपुट होगी। जेई में थोड़ा घुमा देते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, इजी है सवाल, बहुत आसान है, प्रैक्टिस हो गई तो फालतू के नंबर हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।